हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। तो इसमें हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर सिस्टम्स के अंदर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो उन सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं और ये वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाने वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स उन सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो का कलेक्शन होता है। नेगेटिव साइड में भी वो इनफाइनाइट तक जाता है और पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइट तक जाता है। रैशनल नंबर्स जो हमारी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 में डिस्कस किया गया है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में शो कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहाँ पी यानी जो न्यूमरेटर है वो और क्यू यानी जो डिनोमिनेटर है वो, ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो डिनोमिनेटर क्यू है वो क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं और जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सभी को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि उन सारे केसेस के अंदर क्यू की जो वैल्यू है यानी जो डिनोमिनेटर है वो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। यानी जिस भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए 5 एक होल नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। तो 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, जहाँ 5 जो होगा वो तो हो जाएगा p और 1 हो जाएगा q, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। -201 एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। -201 एक इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। इस नेगेटिव इंटीजर -201 को हम -201/1 भी लिख सकते हैं, जहाँ पर p की वैल्यू यानी जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू माइनस का 201 हो जाएगी और q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ज़ीरो का। ज़ीरो को हम, ज़ीरो एक इंटीजर है और एक होल नंबर भी है, तो ज़ीरो को हम 0/1 या 0/1 भी लिख सकते हैं, जिसमें p की वैल्यू 0 होगी और q की वैल्यू 1 होगी, यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 1 होगी। अब इसमें सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन रैशनल नंबर्स का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। ये आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि सारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं यानी जो फ्रैक्शंस होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, उनका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यानी एग्जांपल के लिए हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं 1/5, तो इसको हम 2/10 भी लिख सकते हैं। यानी 2/10 को अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 और 2 5 10 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1/5 ही है। इसी तरह से हम 10/50 अगर अगला ले लें तो इसकी वैल्यू भी 1/5 है। यानी अगर 10 से कैंसिल करें तो 10 1 10 और 10 5 50 आएगा। 20/100 को अगर हम इसको भी कैंसिल करें तो 20 1 20 और 25 100, यानी इसकी वैल्यू भी 1/5 आएगी। इसी तरह से हम आगे कितने भी नंबर्स इसी वाली फॉर्म के निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। आपकी बुक का जो एग्जाम्पल 1 है वो भी हमने यहाँ सॉल्व किया है। यानी सारे होल नंबर्स जो होते हैं आर नॉट नेचुरल नंबर्स। आपको पता है कि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो सिर्फ होल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड गोइंग टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट कंटेन ज़ीरो।
इसका मतलब सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। बट अगर हम इसका उल्टा बोलें तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स होल नंबर्स के अंदर भी आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको पता है जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हों, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हों, चाहे वो ज़ीरो हों, अभी हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा था, ये सारे इंटीजर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जिसमें भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 मान सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में था कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, यानी बुक में ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल में था एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि सारे रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि 1 ही हो, डिनोमिनेटर 1 के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, और इंटीजर में डिनोमिनेटर सिर्फ हमेशा 1 ही होता है। तो रैशनल नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कुछ रैशनल नंबर्स लिए हैं 4/5, 4/5 में डिनोमिनेटर जो है वो 1 नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। -2/3, इसमें भी डिनोमिनेटर 3 है, 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर। तो जैसा हमने पहले देखा था, रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। इर्रेशनल नंबर्स ऑन द अदर हैंड रैशनल नंबर के जस्ट उल्टे होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जस्ट लाइक होल नंबर्स, जैसे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, उसी तरह से इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। कुछ इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं √3, √2, √3, पाई और 0.101101110, इस तरह के इनफाइनाइट नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है, जो आपको ध्यान से थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ डेफिनेशन पर, क्योंकि ये आपकी क्लास 10th में आएगा। चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 10th का है वो रियल नंबर्स के नाम से है। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स बेसिकली वो कलेक्शन है जिसमें सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। तो अब आपको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी पता है, यानी वो सारे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और p और q इंटीजर्स हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। और वो सारे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, वो सब इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.2 में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग यहाँ शो करेंगे कि √2 को हम नंबर लाइन पर किस तरह से शो कर सकते हैं। आपने देखा है कि नंबर लाइन पर हमने होल नंबर्स को शो किया है, नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया है, इंटीजर्स को शो किया है, रैशनल नंबर्स को शो किया है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से हम शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया √2। √2 को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? √2 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमने यहाँ लिया है, नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन में ये एक एक यूनिट का डिफरेंस है हर जगह पर। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये माइनस, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करके हमने यहाँ से 1, 2, 3 तक ले गए। इसमें हमने एक एक यूनिट का एक स्क्वायर बना लिया। एग्जांपल के लिए ये वाला एक स्क्वायर है पूरा, जिसका लेंथ 1 यूनिट है और ये इसकी हाइट है, ये भी 1 यूनिट है। यानी आपका एक स्क्वायर बॉक्स बन गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, चारों तरफ 1 यूनिट के साइड्स हो गए। इस स्क्वायर के अंदर हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। आपको पता है कि ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये वाला एंगल एक राइट एंगल है, यानी एंगल OAB एक राइट एंगल है।
अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि अगर दो साइड्स आपको दी हुई हैं, उसका बेस और उसकी हाइट अगर आपको दी हुई है, तो उसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको पाइथागोरस की थ्योरम काम में लेनी होती है। यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो पाइथागोरस की थ्योरम से यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो है ओ बी, यानी ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आपको पता है कि ओ ए क्या है, ओ ए की वैल्यू 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए बी की वैल्यू भी 1 है, यानी यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर। जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा 1, प्लस 1 का स्क्वायर फिर करेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा 1, 1 प्लस 1 आप करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब हुआ ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यानी ओ बी की वैल्यू जो होगी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ओ बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर हम एक कंपास की हेल्प से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, कंपास का जो पॉइंट है उसको हम ओ पर रखेंगे या ज़ीरो पर रखेंगे, क्योंकि ज़ीरो को ही हमने ओ बोला है, तो ज़ीरो पर हम रखेंगे और कंपास में हम पूरी विड्थ भर लेंगे ओ बी के बराबर, यानी ओ बी को हम रेडियस मान लेंगे सर्कल का, और ओ पर पॉइंट रखते हुए हम बी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और वो सर्कल जिस जगह पर काटेगा नंबर लाइन को, वो नंबर लाइन का जो पॉइंट होगा वो ही स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा। आई होप यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर है। अगले एग्जाम्पल में हम स्क्वायर रूट 3 को ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर। यहाँ आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट 2 हमने किस तरह से ड्रॉ किया था। अब स्क्वायर रूट 2 जिस तरह से ड्रॉ किया था उसी के अंदर हम स्क्वायर रूट 3 को भी ड्रॉ करेंगे। यानी इस बार हमने इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि सेम पहले की तरह से ही हमने एक यूनिट का ओ ए लिया है, एक यूनिट का ओ बी लिया है, और इसको क्योंकि ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है हमने, तो पाइथागोरस की थ्योरम से ये वाला ओ बी जो है वो स्क्वायर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। इस एग्जाम्पल में हमको क्योंकि स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए इस बार हम पॉइंट बी पर, यानी ओ बी को बेस मानते हुए इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर लेट से बी सी है, बी सी एक परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसको भी हम 1 यूनिट लेंगे, यानी इस बार हमारे पास जो बेस हो गया वो हो गया स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स का, और जो हाइट हो गई वो 1 यूनिट की हो गई। इस बार हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ सी हो गया, यानी फिर से हम पाइथागोरस की थ्योरम इसमें लगाते हैं, और पाइथागोरस की थ्योरम लगाने के बाद में इस बार आप पहले ये कुछ चीज़ें देख लीजिए कि प्रीवियस एग्जाम्पल से ओ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, यानी पिछले एग्जाम्पल में ही हमने इसको स्क्वायर रूट 2 प्रूव कर दिया था। इस बार हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में, यानी ये परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल ओ बी सी 90 डिग्रीज़ का हुआ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में बी सी को हमने 1 यूनिट का मेजर कर लिया, ओ और सी को हमने मिला दिया आपस में, तो ओ सी जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज हो गया। इस बार ओ बी की लेंथ आपके पास हो गई स्क्वायर रूट 2, बी सी की लेंथ हो गई 1। पाइथागोरस थ्योरम से ओ सी जो हाइपोटेन्यूज है, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको पता है ओ बी के स्क्वायर यानी ओ बी की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 2, और बी सी यानी बी सी की वैल्यू है आपके पास 1, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, यानी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अगर आप करोगे इंटू अंडर रूट 2 करोगे तो ये आंसर आएगा 2।
2 + 1 = 3, यानी OC² = 3 और OC की वैल्यू आएगी √3। तो वही हम इस बार भी करेंगे जो हमने पहले किया था। इस बार हम पॉइंट बी को जब जहाँ पर मिलाएंगे वो तो आएगा √2, हमने पिछली बार जो किया था पिछले एग्जाम्पल में, और पॉइंट सी को जहाँ पर पे हम नंबर लाइन पर मिलाएंगे वो पॉइंट क्यू √3 के बराबर होगा। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर है कि इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसी नंबर लाइन को जब आप आगे इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाने के बाद हम √4 यानी 2 को भी डिनोट कर सकते हैं, √5, √6, हम आगे इसको बढ़ाते जा सकते हैं। आप इस वीडियो से अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आ रही हैं तो मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो रिपीट करके दोबारा से चलाएं। इसको आप वीडियो को 2 या 3 बार चलाएंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप इसी वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखिए। इसमें √2, √3 को हमने डिनोट किया है नंबर लाइन पर। आप √4 को कीजिए, 5 को कीजिए, 6 को कीजिए और थोड़ा सा और आगे तक ले जाने की कोशिश कीजिए। आई होप इन वीडियोस की हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।